कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ कि जिसके ज़रिए आप फ्यूचर में जा सकें और फ्यूचर में से वो चीज़ें सीख के आ सकें जिसके ज़रिए आप वापस से पास्ट में आके उसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी फील्ड के एक मास्टर बन जाएं। तो कुछ ऐसा ही है इस स्टोरी में, जिसमें मेन किरदार का नाम है लूसियस। लूसियस एक रोमन आर्किटेक्ट है जो कि काफ़ी समय से कुछ नया नहीं बना पा रहा है और इसी वजह से उसके आइडियाज़ किसी को पसंद भी नहीं आते थे और इसी वजह से उसके पास थोड़ी बहुत तंगी भी चल रही थी, जिसको लेके वो काफ़ी परेशान था। इसी के बाद एक दिन उसका एक दोस्त उसको पब्लिक बाथ हाउस में लेके जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे नहाते हैं एक जगह पे। मगर लूसियस को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता और इसके बाद ही वो जब पानी में उतरता है तो वो सीधा उसके अंदर डुबकी मार लेता है और थोड़ा टाइम पानी के अंदर बिताने की कोशिश करता है। तभी वो पूल के किनारे की तरफ देखता है कि वहाँ पर एक छेद सा हो रखा है और वहाँ से पानी पास होते हुए दिखता है और फिर लूसियस उसके पास चले आता है जहाँ पर वो गड्ढे से पानी निकलता हुआ उसको खींच लेता है और उसी के बाद वो अपने आप को एक सुरंग में पाता है जिसमें से वो काफ़ी निकलने की कोशिश करता है और फिर काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद वो दूसरी छोर की तरफ निकल भी जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसके होश आवाज उड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकलता है तो उसके आसपास वो लोग नहीं होते जिनके पास वो था। न जाने वो कैसे एंशिएंट रोम के टाइम से 21वीं सदी में आ गया था और वो भी जापानीज बाथ हाउस में, जहाँ कई बूढ़े उसको नोटिस करते हैं बिना कपड़ों के और उनका मुंह खुला रह जाता है। यहाँ के लूसियस पाता है कि अपनी दुनिया से वो बिल्कुल ही अलग दुनिया में आ चुका है। वो यहाँ पर आते ही चीजों को जब नोटिस करता है कि उसकी दुनिया से यहाँ पर काफी ज्यादा फर्क है और यहाँ की टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा फर्क है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रहती है और वो लोगों को भी नोटिस करता है जो कि एंशिएंट रोम के टाइम से आपके टाइम में थोड़े बहुत अलग दिखते हैं, जैसे कि हाइट कम और चपटा मुंह। यहाँ पर लूसियस जब पानी के नल और मसाजिंग मशीन को देखता है तो इसके लिए बहुत ही आगे का आविष्कार होते हैं और जिसको देख के उसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं। और यहाँ पर लूसियस गलती से लेडीज चेंजिंग रूम में भी पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको एक लेडी नोटिस करती है और उसके सिर पे एक लोहे का बॉक्स देके मार देती है। और यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मैमी, जो कि एक आर्टिस्ट होती है और वो लूसियस को बेहोश देख उसके पास जाके उसको उठाने की बजाय उसका स्केच बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद जब लूसियस को होश आता है तो उसको एक फ्लेवर दूध की बोतल दी जाती है, जिसको जब वो पीता है तो वो काफी ज्यादा हुचक्का रहता है क्योंकि उसको वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और जिसके बारे में पूछता भी है कि क्या चीज है। और इसके बाद ही वो दोबारा से बेहोश हो जाता है और इस बार जब उसको होश आता है तो वो अपने टाइम पे वापस आ चुका था, यानी कि एंशिएंट रोम के टाइम पे। यहाँ पर लोग उसके चारों तरफ होते हैं और उसको बोलते हैं कि वो इस पूल में डूब गया था और उसके बाद इसको पानी से बाहर निकाला है और अब जाके इसको होश आया है। और जब लूसियस यहाँ पर उठता है तो उसको लगता है कि उसने शायद कोई सपना देखा था, मगर जब वो वहां पर वही दूध की बोतल पाता है तो वो एकदम से सोच में पड़ जाता है। इसके बाद ही 2 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ पर वो अपने सारे नए आइडियाज लगा देता है और इस बाथरूम को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करता है जैसे कि उसने 21वीं सदी में देखा था। जिसके बाद उसके काम को एप्रिसिएशन मिलता है, उसकी तारीफ होती है और वो पैसा भी कमा लेता है काफी अच्छा। अब यहाँ पर भी लोग मसाज और ठंडे मीठे दूध के मजे लेने लगे थे और एक दिन एक बूढ़े आदमी ने लूसियस से बोला कि वो भी अपना एक बाथरूम बनवाना चाहता है और वो भी लूसियस से। इसी के बाद लूसियस पानी के अंदर दोबारा जाता है और उस बूढ़े आदमी के बाथरूम को बनाने के लिए आइडिया सोचने लगता है। जैसे ही वो सोच रहा था तो उसी टाइम पे वो अपने आप को किसी बहाव में पाता है और एकदम से वो 21वीं सदी में वापस पहुंच जाता है। और जब वो यहाँ पर उठता है तो पाता है कि एक बूढ़ा आदमी उसके पास है जो कि उसको बोल रहा है कि मुझे नहलाओ। और यहाँ पर वो ज्यादा सोचता नहीं है, उसको नहलाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो कुछ चीजें नोटिस भी करता है, जैसे कि पानी के फव्वारे, बाथरूम में यूज होने वाली अलग अलग चीजें। और इत्तेफाक से ये घर मैमी का ही होता है, जहाँ पर मैमी को भी लूसियस एक बारी और मिल जाता है। और जब मैमी लूसियस को देखती है तो उसी टाइम पे भागकर अपना स्केचबुक लेने जाती है, मगर जब वो वापस आती है तो वहां से लूसियस गायब हो चुका था। और जब वो रोम में पहुंचता है तो वो उस बूढ़े आदमी का बाथरूम उसी तरह से डिजाइन करने की कोशिश करता है और जिसके बाद उस बूढ़े आदमी को वो बाथरूम काफी पसंद आता है, जिससे लूसियस काफी पैसे भी छाप लेता है। इसके बाद ही लूसियस अपनी वाइफ के साथ होता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उससे एक बच्चा चाहती थी, मगर लूसियस का दिमाग हमेशा से उसके काम की तरफ ही ज्यादा रहता था और इसी चीज की शिकायत उसकी वाइफ को होती है। जिसके बाद जब वो पाती है कि लूसियस का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है तो वो गुस्से में पागल हो जाती है और उसको डांटते वहां से निकल जाती है। कुछ दिन बाद ही रोम के राजा की तरफ से लूसियस के लिए बुलावा आता है, क्योंकि रोम के राजा ने लूसियस की काफी ज्यादा तारीफ सुनी थी। जब लूसियस राजा के पास पहुंचता है तो राजा उसको बोलता है, मेरे लिए एक ऐसा बाथरूम बनाओ जो कि बहुत ही अनोखा हो और किसी के पास ऐसा कुछ ना हो और जहाँ पर दिल को शांति मिले और खुशी मिले। और इस चीज को बनाने के लिए लूसियस निकल पड़ता है आइडियाज कलेक्ट करने के लिए, मगर इसके बाद लूसियस के हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि वहाँ के आइडियाज सारे पुराने थे। इसी दौरान वो एक जगह पे चल रहा होता है जहाँ पर उसका पैर फिसलता है और वो एक नाली में गिर जाता है। मगर इस तरफ मैमी एक स्टोर में होती है जो कि
एक बाथरूम की इक्विपमेंट का स्टोर होता है और यहाँ पर वो जॉब करती है। यहाँ पर ये गलती से एक टब का नल खुला छोड़ देती है और यहाँ पर टब ऊपर तक भर जाता है जहाँ पर मैमी सो रही होती है और फिर उसका मैनेजर आके उसको डांटने लगता है। वहीं पर जो टब ऊपर तक भर गया था उसी में से एकदम से लूसियस भी निकलता है और जब लूसियस इस टब में निकलता है तो वो पाता है कि इस टब में ऑटोमेटिकली बबल्स बन रहे थे और इसी चीज को देखकर स्टोर का मैनेजर एकदम से घबरा जाता है और पुलिस को बुलाने चले जाता है और यहीं पर मैमी लूसियस से बातें करने लग जाती है। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, मगर जब लूसियस अपनी पास से एक अपने टाइम का सिक्का निकाल के मैमी को देता है और बोलता है मुझे इस पूरे स्टोर को देखना है, तो पैसे की भाषा से मैमी समझ जाती है और उसको स्टोर घुमाने लगती है। जिसके बाद लूसियस ये पूरे स्टोर को घूमकर जब सारी चीजें देखता है तो उसकी आंखें खुली खुली रहती है क्योंकि उसने ऐसे टॉयलेट्स और ऐसे चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। और जब इसके बाद वो टॉयलेट खुद से यूज करता है और उसमें से एक जेट स्प्रे निकलता है तो उसको ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर वो स्वर्ग सा फील करता है और साथ ही साथ वो वहाँ के टिश्यू पेपर्स भी देखता है, जिसको देख के ये आइडिया आता है कि टिश्यू पेपर किस काम आ सकते हैं। और इन सारे आइडियाज की नकल करके वो सीधा रोम जब पहुंचता है अपने टाइम पे तो वो राजा के लिए एक ऐसा अनोखा बाथरूम बनाने में कामयाब आता है। उसने 24 घंटे पानी वाला एक टॉयलेट बनाया, एक बड़ा सा टब बनाया जिसमें कुछ लोगों को नीचे की तरफ बिठा के वहां से उनसे फूक डलवाई जाती थी ताकि पानी के अंदर बुलबुले महसूस हो, और सजावट के तौर पे एक छोटा सा एक्वेरियम रखता है और मन को शांत रखने के लिए खुशबूदार मोमबत्तियां भी लगाई जाती हैं। और यहीं पर राजा इससे खुश होके उसको एक बेशकीमती हार देता है। जब इसी खुशी को वो अपनी वाइफ के साथ शेयर करना चाहता था, वो भागकर अपने घर की तरफ पहुंचता है और पाता है कि उसकी बीवी तो उसके ही दोस्त के साथ लगी हुई है। दूसरी तरफ 21वीं सदी में मैमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रोम का इतिहास पढ़ रही होती है। वो जानना चाहती थी कि जो सिक्का उसके पास है क्या वो उसी टाइम से है जो कि लूसियस ने उसको दिया था। क्या लूसियस सच में बीते हुए समय से आया है? जहाँ उसको ये पता लगता है कि जो सिक्का उसके पास है वो करीबन 2000 साल पुराना है। और अब लूसियस अपने टाइम में काफी उदास होता है और परेशान होता है क्योंकि उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ भाग चुकी थी। और थोड़े टाइम बाद ही लूसियस को राजा की तरफ से बुलावा आता है क्योंकि राजा का एक बेटा था जिसकी मौत अभी थोड़े टाइम पहले हुई है और राजा को लगता था कि उसके बेटे ने एक मगरमच्छ के रूप में जन्म लिया है दोबारा से। और जब लूसियस राजा के पास आता है तो राजा चाहता था कि लूसियस एक ऐसी जगह का डिजाइन बनाए जहाँ पर एक मगरमच्छ को बिना किसी परेशानी के पाला जा सके। और लूसियस यहाँ पर काफी चिंता में आता है क्योंकि उसको अब एक ऐसी जगह बनानी थी जहाँ पर मगरमच्छ को कुछ भी गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब राजा उस मगरमच्छ को अपना बेटा मानता है और इसी के लिए वो वहाँ के स्विमिंग पूल में पानी चेक करने जाता है। और जब वो चेक कर ही रहा होता है तो दोबारा से उसको पानी में से खिंचाव महसूस होता है, उसकी तरफ वो खिंच जाता है और सीधा 21वीं सदी में पहुंच जाता है। और जब वो यहाँ पर पहुंचता है तो वो अपने आप को एक जू में पाता है और यहाँ पर वो एक मगरमच्छ वाली जगह पे ही था जहाँ पर जू में मगरमच्छों को रखा जाता है। और इस स्टोरी में ये भी दिखाया गया है कि जहाँ जहाँ पर लूसियस आता है वहाँ पर मैमी भी कोइंसिडेंस से होती है। अब मैमी भी इस जू में आई हुई थी, एक लड़के के साथ डेट पे आई हुई थी जिसको वो पसंद नहीं करती थी। इसके बाद ही मैमी एकदम से लूसियस को वहां पर देखती है जो कि एक जगह पे बंद है और मैमी यहाँ से भागते हुए सीधा उसके पास जाती है और यहाँ पर वो लूसियस को बाहर निकालती है और पूरा जू घुमाती है। यहाँ पर लूसियस को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मगरमच्छों के पालन पोषण से लेकर खाने पीने तक सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। और इसके बाद ही मैमी लूसियस के बारे में जानना चाहती थी कि वो सच में रोम से ही है और जहाँ पर वो उससे तीर चलवाती है। और इसमें लूसियस बिल्कुल खरा उतरता है, वो जो भी तीर चलाता है वो निशाने पे लगता है। और कुछ देर बाद ही उसको दिखाया जाता है वो एक गर्म तालाब के पानी में बैठा होता है, जिसके बाद वो उसके पानी के बहाव से वापस अपने टाइम में पहुंच जाता है। और यहाँ पहुंचते ही वो अपने सारे आइडियाज लगा देता है और राजा के मगरमच्छ के लिए वो जगह बना देता है, जिसके बाद राजा उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसको भी अपनी फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगता है। अब इस राज्य में कुछ लोग बागी बन चुके थे और राजा के खिलाफ खड़े हो गए थे। वो चाहते थे कि इस राजा को उसकी गद्दी से हटाना। अब इसके बाद ही राजा के सैनिकों और उन विद्रोहियों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है जो कि करीबन 1 साल तक चलती है। अब राजा भी बूढ़ा हो चुका था और उसने ये सोच के अपनी गद्दी अपने भतीजे सियोनियस को देने के लिए सोच लिया था। और वहीं सियोनियस राजा बनने के बाद एक बड़ा सा बाथरूम बनाना चाहता था जिसके जरिए वो लोगों का दिल जीत सके। और इसी काम के लिए सियोनियस ने लूसियस को चुना और उसको ऑर्डर दिया। लेकिन लूसियस को सियोनियस के बारे में काफी कुछ पता था कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है और गरीबों को लूटने वाला है। और वहीं लूसियस ये भी जानता था कि इसके राजा बनते ही रोमन राज्य का तबाह होना तो तय है। और इसी के बाद वो सियोनियस के पास जाता है और इस काम के लिए बिल्कुल साफ मना कर देता है। इसके बाद ही सियोनियस लूसियस को फांसी की धमकी देता है
मगर लूसियस इस चीज से भी नहीं मानता और वो इसी काम को लेकर दूसरे कारीगर के पास जाता है जो कि उसी की जैसा काम करा करते थे। लेकिन जब उनके पास जाता है तो वो लोग उससे काफी नाराज होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उन लोगों के पास कोई भी काम नहीं आता था। और इसी चीज से नाराज होकर वो कारीगर लूसियस के ऊपर हमला कर देता है और उसको एक कुएं में धकेल देता है। और लूसियस को जब होश आता है तो वो अपने आप को कुछ लोगों के बीच में पाता है जहां वो लोग उसकी चोटों पे मरहम पट्टी कर रहे थे और उसको वो सभी एक गर्म पानी के तालाब में ले आते हैं जहां पर उसकी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी। यहीं पर उसको पता लगता है कि गर्म पानी में रहने से घाव जल्दी बढ़ते हैं और इसके बाद ही वो लोग उसको थोड़ी शराब भी पिला देते हैं। और थोड़ी देर बाद वहीं पर मैमी को भी दिखाया जाता है, यानी कि वो 21वीं सदी में ही होता है इस टाइम। और मैमी जब लूसियस को यहाँ पाती है तो वो देखती है कि वो काफी नशे में है। जब लूसियस उसके पास पहुंचता है तो वो सीधा उसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर लूसियस और मैमी पानी में डूब जाते हैं, जिसके बाद वो सीधा एंशिएंट रोम के टाइम में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पहुंचते ही मैमी काफी चौंक जाती है क्योंकि वो अपने आप को पास्ट में पाती है और साथ ही में उसको ये पता लगता है कि लूसियस को राजा ने एक ऑर्डर दिया था जो कि वो नहीं करना चाहता और उसके लिए उसको फांसी की सजा मिल सकती है। और इसी के लिए मैमी लूसियस को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन लूसियस यहाँ पर नहीं मानता और अपना सामान बांधकर वहां से वो निकल जाता है। दूसरी तरफ 21वीं सदी में कुछ बूढ़े लोग मैमी को ढूंढते हुए एक तालाब के पास पहुंचते हैं और उसमें गिर जाते हैं। और लूसियस और मैमी की तरह वो लोग भी एक बवंडर में फंसकर सीधा एंशिएंट रोम में पहुंच जाते हैं। अब एंशिएंट टाइम में लूसियस को दिखाया जाता है जो कि ऐसी एक जगह पे भटक रहा होता है और यहाँ पर वो एक पहाड़ी के पास थोड़ा पानी पाता है। जहाँ पर वो चेक करता है तो ये पाता है कि पानी तो गर्म है। और फिर उसको वो आइडिया दिमाग में आता है कि जब वो 21वीं सदी के टाइम में गया था वहाँ पर लोग अपनी चोटें गर्म पानी से ठीक कर रहे थे और इसी सेम आइडिया से वो राजा के सैनिकों के घाव भी भर सकता है। और इसी के बाद ही मैमी से सलाह करके वो सीधा राजा के पास पहुंचता है ये सारा आइडिया शेयर करने के लिए। और यहाँ पर ये आइडिया शेयर करते हुए लूसियस बोलता है कि ये आइडिया मुझे एंटोनियस ने दिया है। एंटोनियस भी गद्दी का दावेदार था और सियोनिस से कहीं ज्यादा काबिल भी और अच्छा इंसान भी था और इसलिए लूसियस ये चाहता था कि राजा की नज़रों में एंटोनियस सियोनियस से ऊपर आ जाए। इसके बाद ही लूसियस उन सारे बूढ़ों के साथ और मैमी के साथ मिलकर उस काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर काफी सारी झोपड़ियां खड़ी कर देते हैं और उसमें सैनिकों के जख्म उन बूढ़े लोगों की दवाइयों से भरना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन बूढ़े लोगों को दवाइयों का आइडिया होता है 21वीं सदी के टाइम का। और यहीं पर कुछ समय बाद राजा के सैनिकों ने लड़ाई जीत ली होती है और इसी का जश्न मनाया जा रहा होता है और यहीं पर लूसियस और मैमी की बात भी आगे बढ़ रही होती है। और इतना टाइम बिताने के बाद ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और इसी से लेके लूसियस काफी खुश होता है क्योंकि इतनी खुशी उसने आज तक कभी महसूस नहीं करी थी। और जब ये लोग एक जगह पर जश्न मना रहे होते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि जितने बूढ़े लोग आए थे 21वीं सदी से वो सारे के सारे गायब होने लगते हैं। और इसके बाद लूसियस नोटिस करता है कि मैमी भी धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उसके गायब होने से पहले ही लूसियस मैमी को बोलता है कि वो लोग एक दिन जरूर मिलेंगे। इसके बाद ही राजा एंटोनियस को गद्दी सौंप देता है और लूसियस को भी उसकी बहादुरी के लिए सम्मानित करा जाता है, जहां राजा बिना लूसियस के ये फाइट कभी भी नहीं जीत पाता। उधर 21वीं सदी में मैमी अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर रही थी, नई जॉब लेके। और एक दिन मैमी अपने रास्ते पर जा रही होती है, वहीं पर उसको तालाब से लूसियस बाहर निकलते हुए दिखता है और ये दोनों फिर से एक बारी मिल जाते हैं और यही स्टोरी का एंड है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।